10वें नंबर की टीम से 4थे नंबर की टीम हार गई है। उनकी ज्यादा टीम को आके मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बड़ों को लेके जाते हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं वो भी नाकाम, बच्चों बड़ों को साथ में लेके जाते हैं वो भी पिटाई करवा के आ जाते हैं। मुझे आप बताएं कि अब मार्च से हम टीम निकालें, फॉर्मूला क्या अपनाएं, तो तदबीरें सब उल्टी हो गई ना। अब टीम कहाँ से मंगवाएं, हम कोई इंपोर्ट करवाएं टीम हम? बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए यही है इसकी अब हमको आदत सी हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव बीन प्लेइंग। शुक्र है अल्लाह का कि हम 350 से बच गए, वरना ये मैच हम बहुत पहले खत्म। वो तो कोई भाईबंदी होगी, कोई पैसा वैसा मिला होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये मामला थोड़ा क्लियर हो गया, 290 के ऊपर रुक गया बांग्लादेश। वरना बांग्लादेश का जो इरादा था वो हमारा बलात्कार करने का था। वो जितने घटिया तरीके से हमें पेल रहे थे, जितने कुत्ते की तरह हमें मार रहे थे, उनके अंदर तो खैर शर्म हया खत्म हो चुकी। ये बात तो सबको पता है कि इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो ना पाकिस्तान की इज्जत कर रहे हैं। पिछली तरह जो पिछले मैच में जिस तरीके से आगा सलमान को आउट किया था, पिछले मैच में आगा सलमान की ऐसी की तैसी की थी, वो बेचारा इस टाइम पे अलग सदमे में है। जलील किया गया, बल्कि चपेड़े मारी गई हैं सीधी सीधी। महसूस हमें यहाँ पर हो रही है, पता नहीं उनको वहां पर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि लिटा कर मारा गया है, गिरा कर मारा गया है और हर तरीके से जो है पाकिस्तान को रगड़ा गया। वो 8-10 लोग रखे हुए हैं शतरंज की तरह, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे जैसे जहां जहां हार और मात होती जाए वही 6-8 लोगों को इधर से उठा के इधर उधर करते रहो। टीम का तितर बितर कर दी, कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं। जब आपके जहन में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं कि हाँ इसको निकाल देते हैं उसको निकाल देते हैं, लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये हर बार होता है। हर इवेंट के बाद ये होता है कि अब हम सीनियर्स और जूनियर्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिनको ला रहे हैं क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या वो ऐसी कंडीशन में खेल पाएंगे, क्या पाकिस्तान को मजीद रुसवाई का सामना तो नहीं होगा। ये सब प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ता है। थोड़ा सा बर्दाश्त करें आप, मुझे आज ना थोड़ा सा बयान कर लेने दे। अब देखिए, ईंट पकड़ के मोहसिन साहब, ईंट पकड़ के नहीं, ईंट पकड़ना तो मतलब किसी गैरतमंद के लिए होता है, बेशर्म के लिए ईंट क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। जब किसी को हया और गैरत हो वो अल्फाज से मर जाता है, और जिसने नहीं मरना उसको आप गोली भी मार दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। बात असल में ये है कि आप इस चीज को देखिए कि जब आप वर्ल्ड कप वहां से जलील होके, ऐसे अल्फाज नॉर्मली मैं नहीं बोलता, मैं तमीज के दायरे में रहता हूँ, लेकिन जो हुआ वही बताऊंगा ना। एक जानिब जो है वो शादियाने, एक जानिब मातम दिखाई दे रहा है, एक जानिब जो है वो खुशियां दिखाई दे रही है, एक जानिब गम दिखाई दे रहा है। एक जानिब लोग अपनी क्रिकेट के साथ मोहब्बत और लाजवाल मोहब्बतें और बढ़ाने को तैयार है। एक जानिब लोगों को यह भी नहीं पता था कि कल बांग्लादेश और पाकिस्तान का वनडे मैच है, पता ही नहीं था लोगों को। पाकिस्तान का मैच हो रहा हो लोगों को पता हुआ करता था, किसी को नहीं पता था पाकिस्तान टीम वनडे मैच खेल रही है। इंटरेस्ट खत्म हो गया यार। लोग क्या हार हार के देख देख के, ये झुके हुए चेहरे, ये गिरे हुए शोल्डर, ये थोड़ी मेरी क्रिकेट का खासा था यार। मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, आगे का क्या सोच रहे हैं, कैसे क्रिकेट को बेहतर करेंगे। अभी एक हफ्ता सही से नहीं गुजरा है और आपका देखिए वर्ल्ड कप में जो आपकी रुसवाई हुई है उसके बाद ये था कि आप एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश इज नेवर इजी, हमेशा मुश्किल होता है। आपको याद होगा 11 साल पहले 50 ओवर का था ना नजीब, अब आप टुक टुक करके भी खेलते, 50 ओवर का फॉर्मेट है ना, ये T20 है, आप टुक टुक करके खेलते, आप इससे ज्यादा स्कोर बना सकते थे। मजे की बात तो यही है कि मैं यही अगली बात आपसे कहने वाला था, वो हाल जो हमारा हुआ वो उस फॉर्मेट में हुआ जिसमें हम अच्छे हैं। इसमें तो हमें बहुत बेहतर होना है। वनडे में तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, आपके सामने आ गई कि वनडे में तो हमें ये जो हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ना जाके, उससे छोटी छोटी टीमों की बड़ी बड़ी टीमों की छोटी छोटी टीमें आती हैं, यानी बी और सी टीमें, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इस फॉर्मेट में एक बहुत गैप है। मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो आज भी आपके सामने ही है ना, वहीं का वहीं टिका हुआ है कि आपके पास बीच में आके खेलने वाले कोई नहीं है। बांग्लादेश आसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं अपने घर में। 11 साल पहले जब हमने वहां का दौरा किया था तो अजहर अली की कयादत में हमें व्हाइट वॉश शिकस्त हुई थी, वो टीम इससे बहुत बेहतर टीम थी। तो जब वहां हम ये हार गए थे तो यहाँ हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बच्चों को लेके जाएंगे और जीत जाएंगे। जिस तरह की परफॉर्मेंस बड़ों को लेके जाते हैं वो भी हार 9 के स्ट्राइक रेट पे।
बड़ों को लेके जाते हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं वो भी नाकाम, बच्चों बड़ों को साथ में लेके जाते हैं वो भी पिटाई करवा के आ जाते हैं। मुझे आप बताएं कि अब मार्च से हम टीम निकालें, फॉर्मूला क्या अपनाएं, तो तदबीरें सब उल्टी हो गई ना। अब टीम कहाँ से मंगवाएं, हम कोई इंपोर्ट करवाएं टीम हम? बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए यही है, जब आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम जब सही नहीं होता ना, जब आप तरीके से, आप नीचे से ऊपर तक का मसला है ना ये सारा, आपकी स्कूल क्रिकेट खराब है, आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होती, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को आप इज्जत नहीं देते, तो फिर प्रोडक्ट्स आपको यही मिलती हैं। जो बात हम कर रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से तो अच्छा करें ना। अभी आपके हालात बहुत खराब है, आपका गेम बहुत खराब है, कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग यू टू विन द वर्ल्ड कप, बट वी एक्सपेक्टेड कि आप सिचुएशन के हिसाब से सेमीफाइनल तो खेलें। आप वो नहीं खेल पाए, आप वो नहीं खेल पा रहे, एक तवील अरसे से आपका यही हाल है। ड्रामाई तौर पे इस तरह की चीजें की जाती है हर इवेंट के बाद कि जी रीबिल्डिंग फेज है, हम बच्चों को चांस देंगे, ऐसा ही है। अब जैसे मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था 2 दिन पहले कि मुझे नहीं हुई पाकिस्तान इस सीरीज में कुछ अच्छा कर सकेगा, और अब देखें ना पुराने लड़के कर सके ना नहीं कर सके, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट सीरीज होती है बांग्लादेश की, और इसमें आपको देखे जो पॉसिबिलिटी होती है रन करने की कम होती है। थोड़ा सा बर्दाश्त करें आप, मुझे आज ना थोड़ा सा बयान कर लेने दे। अब देखिए, ईंट पकड़ के मोहसिन साहब, ईंट पकड़ के नहीं, ईंट पकड़ना तो मतलब किसी गैरतमंद के लिए होता है, बेशर्म के लिए ईंट क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। जब किसी को हया और गैरत हो वो अल्फाज से मर जाता है, और जिसने नहीं मरना उसको आप गोली भी मार दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। बात असल में ये है कि आप इस चीज को देखिए कि जब आप वर्ल्ड कप वहां से जलील होके, ऐसे अल्फाज नॉर्मली मैं नहीं बोलता, मैं तमीज के दायरे में रहता हूँ, लेकिन जो हुआ वही बताऊंगा ना, इससे बेहतर लफ्ज नहीं है मेरे पास। आप वहां से मतलब वो तजलील हुई ना सबकी, तजलील होके आप वापस आए तो देखे ना, जलील अजीब लफ्ज है, तजलील भी वही है। तो तजलील करवा के जब आप वापस आ जाते हैं तो क्या होता है? आपने कुछ सीखा? आपने किसी से कुछ पूछा? आपने किसी प्लेयर से कुछ पूछा? आपने कहीं कोई रिपोर्ट शाया की? आपने कहीं किसी कोच से पूछा भाई आप वहां जो फैसले किए क्या वो दुरुस्त थे? क्या किसी सिलेक्शन कमेटी से आपने पूछा कि जो प्लेयर्स आपने भेजे थे वो मेरिट पे थे? कोई ऐसी चीज आपने, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो जब आप सामने आड़ के बैठिए किसी के कि आप सवालों का जवाब दें। क्रिकेट बोर्ड हिसाब देना नहीं है अवाम को, अपने फैंस को, अपने टैक्स पेयर्स को नहीं देना अपने हिसाब। तो आप मुझे बताइए कि जो आपके टिकटें ले रहे हैं, जो आपको मैच देख रहे हैं, जो आपको व्यूवर दे रहे हैं, जो आपके लिए कमाई का बायस है, उनका कोई हक नहीं है? तो कहीं पूछा आपने उनसे? अभी आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के साथ इंडिया बड़ी ज्यादती करता है, बल्ले बल्ले भी बहुत, वो कभी पिच बदल देता है, कभी स्प्रिंग लग जाते हैं, कभी एक आता है। मतलब तफ है इस बात के सुनने को कि आप ये सुन रहे हैं कि हमारा मतलब सुपरस्टार जो है, सुपरस्टार नहीं स्पीड स्टार कह लें, वो कह रहा है जी वो एक अमीर बच्चा है और वो घर से बल्ला लेके आता है। और भाई आप गरीब सारे इकट्ठे होकर बल्ला लेके उसके साथ जाके खेल के दिखा दो। आप किसको कह रहे हैं? इंग्लैंड को गरीब कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को गरीब कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं आप? ये गरीब हैं, इनको नहीं मारा उसने। आप अपनी गुर्बत का रोना रो। गाइस वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान रो रहा है और कह रहा है अगर नेपाल से खेलेंगे तो नेपाल भी पेल देगा, अगर यूएसए से खेलेंगे तो यूएसए भी पेल देगा। 10वें नंबर की टीम से पेल दिया गया पाकिस्तान को, और चौथे नंबर की टीम पाकिस्तान को पेल दिया है बांग्लादेश ने। 2-1 से सीरीज जीत लिया है। हालांकि क्लोज गया ये मैच, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पेला है, जम कर पेला, मज़ा आ गया देख के, क्योंकि इस तरह की पेलाई पाकिस्तान डिजर्व करता है क्योंकि इनका क्रिकेट गर्त में जा रहा है और इनको भनक तक नहीं है। इनके 7 कोच बदल चुके हैं पिछले 6-7 महीने में, पता नहीं कितने कोच बदल रहे हैं। जितनी बार ये सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे उससे ज़्यादा तो ये कोच बदल देते हैं। और कोच बदलते क्यों हैं? आप सोचिए कि एक कोच आता क्यों है टीम में? कोच आता है आईसीसी के टूर्नामेंट जिताने के लिए, एसीसी के टूर्नामेंट जिताने के लिए, टीम को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तानी, मुझे समझ में नहीं आता कोच किस लिए लाते हैं। भाई माइक हेसन को कोच बना दिया, जो कि आरसीबी के कोच भी रह चुके हैं, न्यूजीलैंड के हैं वो, और उनको अब हटाने की बात चल रही है। और सच बताऊं, इनके साथ जो भी कोच आता है
आप यकीन मानो कि जो कोच इनके यहाँ कोचिंग करता है वो कोच वर्ल्ड कप जिता देता है जैसे ही टीम चेंज करता है। आप गैरे क्रिस्टन की बात कर लो, भारत को वर्ल्ड कप जिता चुका है। मॉर्कल इनके बॉलिंग कोच रह चुका है, वो बंदा सिर पकड़ के रोता था, लेकिन भारत को अभी वर्ल्ड कप जिता दिया बॉलिंग में, और उसके आने के बाद बॉलिंग भी बहुत सुधार हुई है भारत की। तो इस तरीके से प्रदर्शन पाकिस्तानियों को नहीं करना होगा और थोड़ा बहुत सुधार करना होगा, तभी उनके क्रिकेट में सुधार आएगा।